हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ठीक है, तो हमने जो ऑडिटिंग स्टार्ट किया था, ऑडिट प्रोग्राम और प्रोसीजर हम पढ़ रहे थे, उसी में टॉपिक है आपके ऑडिट वर्किंग पेपर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं अंकेशन कार्य संबंधी पत्र। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ऑडिट वर्किंग पेपर आर द रिटन प्राइवेट मटेरियल विच कैन द ऑडिटर प्रिपेयर फॉर ईच ऑडिट। ठीक है, ऑडिट वर्किंग पेपर क्या है? कुछ प्राइवेट मटेरियल है जो कि ऑडिटर अपने ऑडिट के काम के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, दे डिस्क्राइब द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच ही रिसीव फ्रॉम हिज क्लाइंट, द मेथड ऑफ एग्जामिनेशन एंड हिज कंक्लूजन विथ रीजन्स देयर फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए ये जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो डिस्क्राइब, उसके अंदर अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। ठीक है, जो कि ऑडिटर को उसके क्लाइंट से रिसीव होती है, और साथ ही में वो किस तरीके से एग्जामिनेशन करने वाला है, जांच किस प्रकार से करने वाला है, उसके क्या तरीके रहेंगे, वो भी ऑडिट वर्किंग पेपर में लिखा रहता है। और साथ ही में उसके जो निष्कर्ष होते हैं वो कारण सहित लिखे होते हैं, और वित्तीय विवरणों के संबंध में सूचनाएं लिखी हुई होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑडिट वर्किंग पेपर होते हैं, अंकेशन कार्य संबंधी पत्र, वो अंकेशक अपने अंकेशन कार्य के लिए बनाता है, और इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, महत्वपूर्ण सूचनाएं लिखी होती है अकाउंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, अकाउंटिंग की सूचनाएं जो कि उसके क्लाइंट से मिलती है, और वो किस प्रकार से जांच करने वाला है, जांच की क्या विधि रहेगी, उसके जो कंक्लूजन है कारण सहित लिखे हुए होते हैं, और साथ ही में वित्तीय विवरणों के संबंध में भी सूचनाएं होती है। ठीक है, फिर देखते हैं सम पेपर्स इंक्लूड इन ऑडिट वर्किंग पेपर। अब देखिए कौन कौन से पेपर है जिन्हें ऑडिट वर्किंग पेपर में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला है द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ऑडिटर के जो अपॉइंटमेंट का एग्रीमेंट होता है वो, और उसका जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो भी ऑडिट वर्किंग पेपर के अंदर आता है। टेक्निकल फीचर ऑफ द ऑडिटेड बिजनेस, जिस व्यवसाय का ऑडिट करना है, अंकेशन करना है, उसके तकनीकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, उसकी क्या विशेषता है वो भी उसके अंदर लिखी हुई होती है। फिर है ऑडिट प्रोग्राम, जो अंकेशन कार्यक्रम है वो भी उसके अंदर आता है। फिर है नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑडिट प्रोग्राम, तो ऑडिट प्रोग्राम के संबंध में जो जानकारियाँ और सूचनाएं हैं वो भी किस में आती है? ऑडिट वर्किंग पेपर में आती है। ठीक है, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एंटर विथ रिगार्ड टू द ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम के संबंध में जो भी पत्र व्यवहार किया गया है वो भी इसके अंदर आता है। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन एंड सर्टिफिकेट रिसीव्ड इन कनेक्शन विथ ऑडिट वर्क। ऑडिट के काम के लिए, अंकेशन के काम के लिए जो भी सूचनाएं, जो भी विवरण, जो भी सर्टिफिकेट मिले हैं वो भी ऑडिट वर्किंग पेपर में आते हैं। फिर नेक्स्ट है पेपर ऑफ कास्टिंग, रिकन्सिलिएशन एंड अदर कैलकुलेशन डन बाय ऑडिटर। ऑडिटर जो भी जोड़ लगाता है, जो भी रिकन्सिलिएशन करता है, ठीक है, समाधान विवरण बनाता है या अन्य कोई गणनाएं करता है, तो वो भी ऑडिट वर्किंग के अंदर, वर्किंग नोट्स के अंदर आती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉपीज़ ऑफ बाय लॉज एंड आर्टिकल ऑफ द बिजनेस और अदर देयर इम्पोर्टेंट पोर्शन। ठीक है, बिजनेस के संबंध में जो भी सूचनाएं हैं, नियम, अंतर नियम, उनकी प्रतिलिपियाँ, उनकी कॉपीज़ और उनके कुछ महत्वपूर्ण अंश या भाग जो हैं वो भी उसके अंदर आते हैं। कॉपीज़ ऑफ द मिनट ऑफ मीटिंग्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधकों की बैठकें जो होती है, मीटिंग्स, उसके जो प्रतिलिपियाँ हैं, ठीक है, उनके जो भी भाग हैं, मीटिंग के अंश जो है वो भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, मीटिंग की जो कार्यवाहियाँ होती है ना, उसका जो भी कॉपीज़ है वो इसके अंदर लिखी आती है। फिर है कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट विच द ऑडिटर वांट टू कीप अप विथ हिम, और भी दूसरे कोई डॉक्यूमेंट जो कि ऑडिटर अपने साथ रखना चाहता है, उनकी जो कॉपीज़ है वो भी ऑडिट नोट्स वर्किंग के अंदर, वर्किंग बुक के अंदर आती हैं। ठीक है, पेपर्स ऑफ वाउचर्स मिसिंग, जो वाउचर खो गए हैं, ठीक है, उनकी जो लिस्ट है वो भी इसके अंदर आती हैं। फिर है ऑडिटर्स नोटबुक इफ़ मेंशन सेपरेटली, अगर ऑडिटर ने अपनी कोई नोटबुक सेपरेटली मेंटेन कर रखी है तो वो भी इसके अंदर आती है। कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट की जो कॉपी है, ठीक है, प्रतिलिपि है, वो भी इसके अंदर आती है। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ कीपिंग
ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ठीक है। ऑडिट वर्किंग पेपर रखने के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। तो सबसे पहला उद्देश्य है सर्टिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, ठीक है। तो ऑडिटर की जो भी रिकॉर्ड और रिपोर्ट है उसकी सत्यता का प्रमाण होते हैं, ठीक है, कि ऑडिटर ने अपना जो काम किया है वो सही तरीके से किया है या नहीं किया है, उसकी प्रमाण पत्र के रूप में ये ऑडिट वर्किंग पेपर्स काम आते हैं। यूज़ एज अ रेफरेंसेस, ठीक है, संदर्भ के रूप में उपयोग। अगर ऑडिटर को किसी मैनेजमेंट को या फिर अपने जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, उसको कोई सजेशन देना है तो सजेशन के लिए वो इन वर्किंग पेपर्स को एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकता है, ठीक है। डिफेंसिव पोजीशन, अगर देखिए किसी ऑडिटर के लिए कोर्ट में केस हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, रक्षात्मक स्थिति निभाते हैं, ठीक है। अगर केस हो गया कोर्ट में और कोर्ट में केस के कारण से ऑडिटर पर कोई दोष लगा दिया गया है तो वो अपने ऑडिट वर्किंग पेपर को इस डिफेंस के लिए यूज़ कर सकता है, ठीक है। गाइड फॉर फ्यूचर में अगर कोई उसी बिज़नेस का या किसी और दूसरे बिज़नेस का अगर उसको कोई ऑडिट करना है तो ये जो वर्किंग नोट्स रहते हैं ऑडिट के, वो वर्किंग नोट्स उसके काम आ सकते हैं एज अ गाइडेंस, ठीक है। उसको गाइडेंस देने के लिए, उसका ऑडिट प्रोग्राम तैयार करने के लिए ये वर्किंग पेपर काम आ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक देखिए क्या होता है, इसको हिंदी में अंकेशन नोटबुक कहते हैं, ठीक है। देखिए वन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स इज़ ऑडिट नोटबुक। तो ये जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते हैं ना, उसी का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है ऑडिट नोटबुक, ठीक है। द पेपर आर यूजुअली केप्ट इन अ फाइल in the form of loose sheet but the audit notebook can also be kept in बाउंडेड फॉर्म। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो पेपर्स होते हैं वर्किंग पेपर्स, वो फाइल के रूप में रखे जा सकते हैं, लेकिन कई बार उन नोट्स को, उन वर्किंग जो पेपर्स हैं उनको हम एक बाउंडेड फॉर्मेट में रख सकते हैं जिसे हम ऑडिट नोटबुक कहते हैं, ठीक है। हाउएवर इफ़ द पर्टिकुलर्स आर केप्ट इन डायरी फॉर्म, और इन्हें डायरी फॉर्म के रूप में भी रखा जा सकता है, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ रिकॉर्डेड इन इट, और इस ऑडिट नोटबुक में क्या क्या लिखा हुआ होता है वो अभी देखते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनल चेक, आंतरिक निरीक्षण के संबंध में जानकारी लिखी हुई होती है, ठीक है। सेकेंड है नेम्स ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स, सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड नेम्स एंड एड्रेस ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। तो जो भी अकाउंट्स की बुक है उनके नाम, ठीक है, और अकाउंटिंग की जो भी सिस्टम रखा जाता है, जो भी मेथड यूज़ किया जाता है वो, और जो भी बड़े ऑफिसर्स हैं, ठीक है, सीनियर ऑफिसर, उनके नाम और पते, ठीक है, वो इसके अंदर लिखे जाते हैं। फिर है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूल एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो संस्था के ऊपर लागू होने वाले जो महत्वपूर्ण नियम और मुख्य नियम होते हैं वो भी इस ऑडिट नोटबुक में लिखे जाते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आस्क टू द बिजनेसमैन एंड देयर आंसर, व्यवसाय से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसने जो उसके आंसर दिए हैं, उत्तर दिए हैं, वो भी इसके अंदर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ लॉस्ट वाउचर, खोए हुए जो वाउचर होते हैं, ठीक है, उनकी भी लिस्ट इसके अंदर बनी हुई होती है। कास्टिंग ऑफ मेन अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेस, जो अकाउंट होते हैं, मुख्य अकाउंट, उनके जो जोड़ होते हैं वो, और उनके जो बैलेंस होते हैं, शेष, वो भी इसके अंदर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। ऑल इन्फॉर्मेशन दैट मे बियर इम्पॉर्टेंट फॉर फ्यूचर, और दूसरी कोई भी अन्य जानकारी जो कि भविष्य के लिए महत्वपूर्ण रखती है वो भी उस ऑडिट नोटबुक के अंदर ऑडिटर लिख देता है। एनी अदर मैटर द ऑडिटर में डिज़ायर टू कीप, और दूसरा भी कोई मैटर जिसे अंकेशक लिखना चाहता है उस नोटबुक में तो वो लिख सकता है, ठीक है। तो ये है आपके ऑडिट नोटबुक के अंदर लिखी जाने वाली चीज़ें। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक अंकेशन नोटबुक का क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो पहला है डिफेंस इन कोर्ट लॉ, अगर कोई कोर्ट में केस हो जाता है ऑडिटर के खिलाफ तो उसके लिए ये डिफेंस का काम करेगी, ठीक है। यार्ड स्टिक ऑफ द एफिशिएंसी, ऑडिटर की जो एफिशिएंसी है उसके लिए बेस का काम करेगी, क्योंकि अगर हर चीज़ अच्छे से लिखी हुई होगी तो ऑडिटर अच्छा एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। फिर बात करते हैं गाइड फॉर फ्यूचर, अगर बिजनेस में उसको गाइड फॉर फ्यूचर भविष्य के लिए क्या करती है, मार्गदर्शन का काम करती है। कैसे, क्योंकि बाद में बाई चांस अगर उसी बिज़नेस की ऑडिटिंग करनी हो या उसके जैसे किसी दूसरे बिज़नेस की ऑडिटिंग करनी हो, तो ऑडिट प्रोग्राम बनाना हो या और भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें से चाहिए तो उसके लिए ये गाइडेंस का काम करेगी, ठीक है। फिर है फ्यूचर रेफरेंस, भविष्य में कोई अगर
किसी को कोई सलाह देनी हो या कुछ काम करना हो या फिर कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए हो बाद में, कभी बहुत बाद में, जैसे काफ़ी टाइम हो गया ऑडिट किए हुए लेकिन बाद में कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ जाए तो ये रेफरेंस का काम करेगी। ठीक है। परमानेंट सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिट, ऑडिटर ने ऑडिट किया है उसका एक स्थायी प्रमाण पत्र होगा, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई होगी, बिजनेस की इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग टेक्निक्स, क्या क्या चेक किया, क्या क्या चेक नहीं किया। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई होगी, तो एक सर्टिफिकेट की तरह हो जाएगा कि उसने ऑडिट का काम किया है ऑडिटर ने। ठीक है। तो ये था आपके ऑडिट वर्किंग पेपर्स और ऑडिट नोटबुक। ठीक है। ऑडिट के जो आगे के टॉपिक है ऑडिटिंग के, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे आगे भी। ठीक है। थैंक यू सो मच।